हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी के सभी बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं, बहुत ज़्यादा लाजवाब हैं और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। मैं आप सभी का स्वीटी मेंटर करूँगा, लाके हूँ आप सभी के सामने नए जो शिक्षक नए उत्साह के साथ। कैसे हैं आप लोग सब? सबसे पहले मैं आप सभी का हाल जानना चाहता हूँ, आपके बारे में पूछना चाहता हूँ कि आप लोग सभी बढ़िया हैं, अच्छे हैं। एक बार बताइएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? बहुत ज़्यादा डर तो नहीं लग रहा? बहुत ज़्यादा पैनिक तो नहीं हो रहा है? एक बार सभी बच्चे बताएंगे कौन से बैच के बच्चे हैं एंड कहाँ कहाँ से आए हैं। एक बार मुझे बताइएगा। 2-4 मिनट बात करेंगे, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। बढ़िया करके क्वेश्चंस करेंगे। ये वाले सेशंस मैंने आप सभी के लिए लगाई इस चक्कर में है कि यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी बातचीत और बहुत ज़्यादा काम हम कर पाएँ। ठीक है, थोड़ी सी बातचीत बहुत ज़्यादा काम हम लोग कर पाएँ। तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताइए कि यस मैं ऑडिबल हूँ, और फिर हम लोग चीज़ों को बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करेंगे। यस और नो, यस और नो। नो सर, पैनिक नहीं है लग रहा है सर। अक्षत बोल रहे हैं सर, मस्त सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू अनुप्रिया दुबे। ठीक है, कुछ नहीं हुआ पढ़ाई रोजा। शौर्य गुप्ता सर, दिखाई बहुत होती है सर। पैनिकिंग सर, देखो सबसे पहली चीज जिन बच्चों को पैनिक हो रहा है ना, डर लग रहा है, शांत हो जाओ। है ना? आपका एग्जामिनेशन जैसा भी होगा अच्छा होगा, प्रोवाइडेड आप लोगों ने जो मेहनत करी है, जितना प्रिपरेशन कर रखी है, जो जो चीज़ें पढ़ रखी हैं, उनको रिवाइज करना है। ठीक है? यहाँ पे मेरे को पता है आप लोगों के पास और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपके और भी बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं आपकी लाइफ में, आपके पास सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं अभी एग्जामिनेशन के अंदर। तो इसी वजह से मैं आया हूँ आप सभी के सामने। हर दिन आऊँगा, जब तक पेपर होगा तब तक आऊँगा, सैटरडे तक आऊँगा, सैटरडे फ्राइडे तक तो आऊँगा ही आऊँगा। ठीक है? तो हम धीमे-धीमे से हर चीज़ रिवाइज़ कर लेंगे। बस पैनिक मत करना। करंट अफ़ेयर्स से डर लग रहा है, देखो करंट अफ़ेयर्स से सही में डर लगना भी चाहिए। लेकिन हमारे को देखो, जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में क्या नहीं है, पेपर कैसा आएगा वो हमारे हाथ में नहीं है। पेपर के अंदर क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएँगे वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? हमारी मेहनत है। हमारे हाथ में क्या है? हम लोग अपनी प्रिपरेशन करें अच्छे से। हमारे हाथ में क्या है? करंट अफेयर क्या आएगा, पूछा जो भी जाएगा, मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता। तो हमारे हाथ में क्या है? क्वांट है, हमारे हाथ में रीजनिंग है। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सारी की सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो हम लोग उनके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। मैथ्स क्वांट पे, रीजनिंग पे पकड़ ज़्यादा बना लो बेटा, अच्छे से बना लो। मेहनत करते हैं, साथ मिलके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है? ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ठीक है? ठीक है, थैंक यू। भव्या भुनिया बोल रहे हैं सर, लव यू, आपकी वजह से अबव हो रहे हैं। ठीक है, आपके वाले टेस्ट में। ओके, वेरी गुड या बिस्वा। ठीक है, कीप गोइंग, कीप गोइंग। दो सर, 2 दिन से सोया नहीं, क्या करूं? भाव, सो जाओ। है ना? मैं भी नहीं सोया। कल मेरी आपने देखा होगा 8 घंटे की क्लास थी, आज फिर से मेरी मैराथन लगी हुई है। आवाज़ की हालत हम देख ही रहे होंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं खराब। सर आपकी तबीयत खराब है क्या अनुप्रिया दुबे? थोड़ा सा थका ज़्यादा हूँ। है ना? क्लासेस ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो रखी हैं, लेकिन कोई नहीं, धीमे धीमे सब कुछ हो जाएगा। देखो मैं अपना भी दिल का हाल आपको बता रहा हूँ। ठीक है? आप लोग जैसे अभी फंसे पड़े हैं ना, अभी आप लोग जैसे बहुत सारी चीज़ें आपके साथ ज़िंदगी में चल रही हैं, तो सेम थिंग गोज़ इन माय लाइफ ऑल्सो। है ना? अभी हमारे पे बहुत चीज़ें हैं काम करने के लिए। लिटरली बता रहा हूँ, मतलब ऑन द पेस नहीं होता कि भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो, वैसी लाइफ चल रही है अभी। ठीक है? पाचुरी रो मत। अभी हम लोग उसके बाद क्लास के बाद बात कर लेंगे। अभी हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। नहीं तो कुछ कुछ बच्चे कमेंट्स कर देंगे सर क्वेश्चंस में नहीं कराते और टाइम वेस्ट करते हो फालतू का। ठीक है? ये क्वेश्चन हुआ था क्या हमारा? 287 हमारा इज रिलेटेड टू, एक सेकंड रुके, एक सेकंड चेक कर लो मैं। आई थिंक हो गया था ये वाला क्वेश्चन। सर करंट अफेयर चल रहे थे। ठीक है सर, सिर्फ काउंट अच्छे नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चंस लगाएंगे फटाफट। ठीक है, चलो। क्या कह रहे हैं? 287, 287
7 is related to 398, 287 is related to 398। फिर पूछ रहा है वो 378 is related to 489 is related to 489। तो आपसे पूछा गया है 852 किस तरीके से रिलेटेड होगा, 852 किस तरीके से रिलेटेड होगा बेटा। ठीक है, तो ये देखो +1 +1 +1 +1 +1 +1 चल रहा है, तो 4 + 1 7 + 1 8 + 1, तो इस तरीके से हमारे पास चल रहा है। तो हमारे पास 8 के अंदर क्या आएगा बेटा, 8 + 1 कितना हो गया, 9 हो गया। 5 + 1 कितना हो गया बेटा, 6 हो गया। 2 + 1 बेटा कितना हो गया, 3 हो गया। तो 963 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। समझ में आई बात सभी को? +1 +5 +5 नहीं, +1 +1 +1 हो रहा बेटा। ठीक है, चलिए बढ़े आगे, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। चले आगे बढ़े, इस वाले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या कहना चाह रहा है कि ए स्टैंड्स फॉर डिवाइड। ए जो है डिवाइड को रिप्रेजेंट करता है, बी जो है इंटू को रिप्रेजेंट करता है, सी जो है प्लस को रिप्रेजेंट करता है, डी जो है नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या आएगा, तो देखो 87 है, ये है, तो 87 ए है, ए को डिवाइड करना है हमारे को, ए मतलब ए डिवाइडेड बाय 29। ठीक है, फिर बी है, बी स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, बी स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन 14। डी स्टैंड्स फॉर माइनस, डी स्टैंड्स फॉर माइनस 24, डी स्टैंड्स फॉर माइनस 24। सी स्टैंड्स फॉर प्लस, प्लस का 14। सी स्टैंड्स फॉर फिर से प्लस, प्लस का 6। बी स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन 5। आपको पता होना चाहिए बेटा बोर्ड मास। ठीक है, BOD बोर्ड मास है ना, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर डिवाइड करेंगे। ये कितनी वैल्यू से जाएगा, 29 × 3 होता है, 29 × 3, 9 3 27, 3 2 6 7। तो ये 3 वैल्यू आ गई। ठीक है, 3 वैल्यू आ गई। अब 3 को 48 × 3 करेंगे तो 7 6 42 आएगा, माइनस का 24, प्लस का 14 और प्लस का 30। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई। अब अगर हम देखेंगे तो 14 और प्लस इन दोनों को ऐड करते हैं तो 44 वैल्यू आएगी। 44 माइनस का 24 और 42, 42 माइनस का 24 और प्लस का 44। ठीक है, तो इसको अगर हम काटेंगे तो ये कितनी वैल्यू आएगी, 0 20 62। 62 विल बी द राइट आंसर, 62 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। 62 खरा हुआ है पहले। इशिता यादव, मेरे को एक बार लास्ट क्वेश्चन बता दो बेटा, एक बार लास्ट क्वेश्चन बता दो इशिता यादव। कल क्लास में भी थे आई थिंक, इशिता यादव है ना, कल तुम क्लास में भी थे ना बेटा, और कल 9 आज 8 घंटे की क्लास जो हुई थी। ठीक है, एक बार मुझे लास्ट क्वेश्चन बता देगी बेटा, कौन सा किया था। एक बार मेरे को ना लास्ट क्लास की पीपीटी नहीं मिल रही है, फिर हम लोग बढ़िया करके कर लेंगे क्वेश्चन। जब तक तू बताएगी तब तक मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, है ना। ठीक है, एक बार कृष गुप्ता एक बार बता दे बेटा, लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था, लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था एक बार बता दे। 33 है, 87 है, फिर इसके बाद पूछा गया है 735 है। ठीक है, और तुम्हारे पास 2193 है, 2193 है बेटा। सर प्लीज ऑप्शन के आगे मत खड़ा हुआ करो। ठीक है यश गौड़, आई एम रियली सॉरी बेटा, आई एम रियली सॉरी। ठीक है ना सर, कमना गनी दीपांशु भाई, कल की तुमने 8 घंटे वाली क्लास किस किसने देखी भाई, 8 घंटे वाली क्लास किस किसने देखी कल, बढ़िया मजा आया नहीं आया, बस बता दो, शानदार मजा आया कि नहीं आया। सीरीज का था, यही वाला था क्या लास्ट क्वेश्चन, ये वाला ही था क्या लास्ट क्वेश्चन, मजेदार आया कि नहीं आया था? मैंने पूरी जान लगा दी भाई, और गले की बैंड बजी गई है। ठीक है, और आज भी मेरी ह्यूमैनिटीज ह्यूमैनिटीज का बच्चा बैठा है कोई, ह्यूमैनिटीज का बच्चा बैठा है कोई भाई, कैसे बंद करते हैं भाई, फेविकोल लगा देते हैं क्या इसमें भाई, ऐसे खोलो यार।
उसे खोलने का। अरे वो रखे वो लगा रखे है। सर हाँ सर, सम्राट केसरी मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है आपको। मेरे को ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के से थोड़ी सी मेरे को लगता है बच्चे समझते नहीं है मुझे, लेकिन 15 और 3 18, ठीक है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, 54। और इसको देखेंगे तो क्या इंटू 3, इसको देखेंगे इंटू 3, अब 54 इंटू 3 करेंगे तो 54 है, इंटू 3 है, 4 3 जा 12, 5 3 15 16, 162, 162, 162, ठीक है। तो 87 में 162 अगर मैं ऐड करूंगा, 7 और 2 9, 8 6 6 12, 12 में से 2 गए 14, ठीक है। 249 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। 249 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन बेटा। 249 सर रीजनिंग से कराया था। लास्ट क्वेश्चन बता दो सर, ये लॉजिक वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था लास्ट। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मेरे को लगता है ये वाला, यहाँ से हमने नए क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, यहाँ से हमारे नए क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन रिवाइज भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है बेटा। फटाफट लगाए सर जीके कब से बेटा, बस इसके बाद शौर्य चौहान, इसके बाद जीके कर लेंगे थोड़े से, ठीक है, इसके बाद जीके कर लेंगे, कोई टेंशन ना ले ज़्यादा, ठीक है। सी एन टी मेरे ना बहुत प्यारे बच्चे हो तुम, तुम्हारे को अपना दिल खोल के नहीं बता सकता मैं, तुम्हारे लिए मेरे को इतना कुछ करने का मन करता है ना। तुम आप जो बच्चा ना मुझे रेगुलरली और बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा है ना, उनको दिखता होगा कि यार सही में सर ने कितनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। मेरे लिए सच में तो मेरे, तुम मानो नहीं मानो, तुम्हारे को मेरे को गुस्सा, तुम्हारे को मेरे पे गुस्सा आता हो नहीं आता हो, तुम्हारे को मैं पसंद हूँ, कब इससे स्टार्ट है बेटा। गुप्ता, शौर्य गुप्ता भाई, यहाँ लेके आया हूँ क्वेश्चंस इसके बाद, ठीक है, इसके बाद क्वेश्चंस लेके आया हूँ, कर लेंगे अभी। ये देख कहाँ गया, ये देख बेटा, करने अभी मुझे क्वेश्चन देख यहाँ पे कर रखे हैं, और लास्ट क्लास के अंदर भी आई थिंक थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करा दिए थे मैंने, ठीक है। आज मेरा एजेंडा ये है कि आज ये पूरी पीपीटी खत्म कर दूं, जितने इसमें क्वेश्चंस हमारे पेंडिंग थे फटाफट निपटा देते हैं, ठीक है। चलो फटाफट निपटा देते हैं, ठीक है। चलो ये वाला भी हो चुका है यार, मुझे लास्ट बता दो ना भाई, अक्षय मिश्रा प्लीज मुझे लास्ट क्वेश्चन बता दो, आप लोगों का टाइम बचेगा, मेरा टाइम भी बचेगा, ठीक है। एक बार लास्ट क्वेश्चन बता दो मुझे। 3 14, टी है 20, एफ है तुम्हारे पास 6, ओ है 15, यू है 21, ठीक है। आई कितना है 9 है, ये कितना है 20 है, वी कितना है 22 है, एल कितना है 12 है, 23 है, ये कितना है 23 है। तो अगर तुम देखोगे इसमें प्लस का 3, ठीक है, इसमें देखोगे प्लस का 3, इसमें देखोगे प्लस का 3, अब इसमें देखोगे प्लस का 3, तो 12 + 3 15, 12 + 3 15, ठीक है। प्लस का 1, प्लस का 1 हो रहा है, एन का 14 है, ये सही है, एन 14 + 1, ये क्यों होगा बेटा, ये क्यों होगा, मैं वही कह रहा हूँ ना, फिर दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो ये आएगा तुम्हारे पास 17, ठीक है। प्लस का 3, प्लस का 3, प्लस का 3 और प्लस का 3, तो 26, 26, राइट। अब देखो +1 +1 +1 +1 24, 24, ठीक है। ई जे ओ ओ जेड एक्स, ओ जेड एक्स, ओ जेड एक्स विल बी द राइट आंसर, ओ जेड एक्स विल बी द राइट आंसर। सो पोल का टाइम इंक्रीज कर दो, ठीक है वैशाली सर ठाकुर, ठीक है। किसी को कुछ समझ आ रहा है क्या? कश्ती खुबानी आसान क्वेश्चंस है, अगर ये भी समझ नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने, ये मैंने अल्फाबेटिकल, आपको चैप्टर का नाम भी बता देता हूँ, अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर सारी चीजें मैंने लिखवा रखी हैं, ठीक है। अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर आपको अल्फाबेट्स के सीरीज के नंबर्स मैंने लिखवा रखे हैं, और 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 12 3 12, ये भी समझ नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं बेटा, ठीक है। मैं फेल हो गया एज अ टीचर, अगर ये चीज़ भी नहीं समझ में आ रही ना, अगर आपको इतने साल बाद, आप पढ़ाई ना करो वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एज अ टीचर मैं फेल हो गया हूँ, क्योंकि इतनी बार ये करा दिया है क्वेश्चंस, अब मैं क्या ही बोल दूँ, ठीक है। 64 को रिलेट किया गया है 75 से, अब मुझे बताओ कि 183, अब 68 को हमारे को रिप्लेस कर दिया गया है, 38 को 49 से, 83 को अब देखना है कि किस तरीके से होगा, 83 किस तरीके से आपका होगा, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन इससे पहले वाले में क्या था, इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन क्या था बेटा, 1 था, ठीक है ना।
चलो 67% का जनता का 67 खस्ते कुमानी देखो तुम्हारे सामने इसी का ही आंसर आ गया है। 67% जनता का आंसर सही आ रहा है। ठीक है, सो प्लीज प्रॉफिट एंड लॉस एंड कंपाउंडर्स के क्वेश्चंस करा दो। सुनील यादव इससे पहली वाली क्लास के अंदर मैंने करा रखा है। ठीक है, अभी क्वेश्चंस अभी आज मेरे रीजनिंग के और जीके के क्वेश्चंस कराऊंगा, कल मैं आपके क्वांट और रीजनिंग क्वांट और जीके के क्वेश्चंस करा दूंगा। ऐसा मैं बना रहा हूँ कॉम्बो कि एक बार किरणजोत कौर क्या बताना है, एक दिन मैं मैथ्स के और जीके के क्वेश्चंस कराऊंगा, एक दिन कॉम्बो बना रखा मैंने रीजनिंग के और जीके के क्वेश्चंस, मैथ्स जीके रीजनिंग जीके, मैथ्स जीके रीजनिंग जीके। ठीक है ना, बढ़िया। चलो, तो 38 को लिखा गया है किस तरीके से, 38 को लिखा गया है 38 को लिखा गया है 64 को 75। 38 इज रिप्रेजेंटिंग एज 49। ठीक है, प्लस 11 है। ठीक है, 64 को रिप्रेजेंट किया गया है, 64 को रिप्रेजेंट करके करा करा है 75 से, यहाँ पे प्लस 11 आ रही है वैल्यू। अब आपसे पूछा गया 83 को, 83 को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। ठीक है, 94 प्लस 11, तो कितना आसान क्वेश्चन हो गया ये। तो इस वाले केस के अंदर हमारे पास 12 ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन बेटा। ठीक है, फटाफट लगाएंगे सवाल। अब देखो इसके अंदर हमारे पास पूछा गया है, हमारे को दिया गया है 3 9 45 261 5 1577 ठीक है, ठीक है। चलो, अब क्या आएगा इसमें, देखो अगर हम देखेंगे 3 है, 9 है, 45 है, ठीक है, 261 है और 1557 है बेटा। तो इसके अंदर अब पूछा गया, अब इसके अंदर पूछा गया सर जेटी में क्या क्या छोड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ सकते सर। लास्ट ट्रिको क्या था मनप्रीत, ये वाली प्रैक्टिस सेशंस की बात कर रहा हूँ बेटा। ट्रिग्नोमेट्री तो आई थिंक वो मेन क्लास के अंदर करी थी। ठीक है, इन दोनों के अंदर क्या आ गया आपके पास 6 आ गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया बेटा 36 आ गया। ठीक है, इन दोनों के बीच में 261 और 45, फटाफट देखते हैं यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई, 6 आ गई, ये 5 1 आ गया 216। ठीक है, ये कितना डिफरेंस आ गया 216। ठीक है, और 557 और 261, तो यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारे पास 6 आ गया, 15 4 और 5, 4 और 5 9 है ना, 9 ये आ गई, ये 14 में से 2 गए 1296 1296 1296, ये बन गया। अगर अब आपको दिख रहा होगा तो ये, ठीक है, तो ये कितना बन रहा है आपके पास 6 की पावर 1 6 की पावर 2 6 की पावर 3 6 की पावर 4। अब क्या आएगा यहाँ पे क्या आएगा इसमें इन दोनों के बीच में 6 की पावर 5 777 होता है 6 की पावर 6 6 की पावर 6 6 की पावर 5 सॉरी 6 की पावर 5, तो 1557 में 777 7 और 3 6 13 7 5 12 और 1 13 7 5 12 और 1 13 7 2 9 9 विल बी द राइट आंसर। ठीक है यार, आज ना आप लोगों में जान नहीं लग रही है, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं आप लोगों में पता नहीं जान नहीं लग रही है, क्या हो गया, सब कुछ सही चल रहा है, एक बार हाँ या ना, एक बार चलो रेड हार्ट्स बनाओ फटाफट चैट बॉक्स के अंदर, है ना, सब उठे हुए हैं ना, सब उठे हुए हैं ना बेटा, सब उठे हुए हैं ना, चले बढ़े। ठीक है, और आप सभी के कमेंट्स का मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, आप लोग कमेंट्स नहीं करते हो बेटा। ठीक है, और जो आपके पास पॉपअप आता है उस पॉपअप के अंदर भी आप लोग नहीं पार्टिसिपेट करते हो बेटा, आई डोंट नो व्हाई, मुझे नहीं समझ में आता क्यों नहीं करते। ठीक है, चलो, तो अब क्या कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क इफ प्लस एंड आर इंटरचेंज एंड प्लस और, अरे यार मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वाला होगा शायद, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वाला, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो प्लस और माइनस है, मल्टीप्लाई और डिवाइड है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 32 प्लस का 152 डिवाइडेड बाय 64 इंटू का 8 माइनस का 64 इंटू का 8 माइनस का 64। क्लियर, तो हमारे पास क्या बन गया 32 प्लस का 512 डिवाइड बाई 64 इंटू का 8 माइनस का 64। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे 512 है
बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास, BODMAS, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो बोर्ड मास के ऊपर ना क्वेश्चंस बहुत बनने लगे हैं। सर रियल टेस्ट सीरीज नहीं होगा क्या? 5 तारीख को बेटा, आज ही है क्या? 5 यार, उसका तुम्हारे को एडमिट कार्ड आया होगा है ना, विजय आर्मी का, एक बार बोला रहेंगे। ठीक है, तो 512 है, 512 को डिवाइड करेंगे 64 से, तो 8 के टेबल में 8, 8 8 से 64, 8 7 8 से 56, 7 6 से 48, 7 6 से 48 और 7 4 से 32। ठीक है, सॉरी, है ना। और 8 8 जा 64, 8 के टेबल में 8 से। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा 8 से जा रहा है, और 8 8 64 दे रहा है, 32 प्लस का 64 माइनस का 64, तो ये इससे कट जाएगा। 32 विल बी द राइट आंसर, 32 विल बी द राइट आंसर, 32 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। एक बार रेड हार्ट्स बनाएंगे, सभी को क्लियरली समझ में आ रहा है तो एक बार रेड हार्ट्स बनाएंगे बेटा। ठीक है, सभी को क्लियरली समझ में आ रहा है तो एक बार रेड हार्ट जरूर बनाना है। इसका आंसर देंगे फटाफट। अब हमारा पारदर्शिता करनी है इसकी, तो कौन सा बनने वाला है इसके अंदर? डब्लू है। ठीक है, ये सबसे पहले 5 आएगा, 5 उल्टा बना हुआ आएगा। ठीक है, जेड कैसे बना हुआ आएगा? जेड इस तरीके से बना हुआ आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। जल्दी से जल्दी जल्दी आंसर दो, जल्दी जल्दी आंसर देंगे बेटा। ठीक है बेटा, ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। 75 5 जन तक आंसर सही आ गया है, बहुत बढ़िया। अब 16 का देखते हैं। 16 है, 65 है, 261 है, 16 है, 65 है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो 16 इंटू 4 प्लस 1 आ रहा है ये। 65 को देखेंगे तो 65 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 4 20, 24 26 तो 261 इंटू 4 प्लस 1 आ गया फिर से, इंटू 4 प्लस 1, इंटू 4 प्लस 1, 261 है और इंटू 4 है, तो 4 4 4 1 4, 4 6 24, 4 9 10। ठीक है, तो देखो फिर से अगेन इंटू 4 प्लस 1। अब अगर आप ये देखेंगे तो 1045 है, इंटू 4 अगर मैं करूँगा तो 4 5 20, 4 4 16 17 18, 4 1 4। ठीक है, इंटू 4 प्लस 1। ठीक है, 4181 इंटू 4, 4 1 4, 4 8 32, 4 1 4 7, 4 4 16 इंटू 4 प्लस 1, 16725, 16725, 16725, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर, 16725, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। मेरे बच्चों को समझ में आ गई? इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 1, है ना। रेड हार्ट्स रेड हार्ट्स रेड हार्ट्स ऐसे लिखते रहो, लवन्या, पाचोरी, ऋतिक, नाव्या। ठीक है, मुझे भी पता चलता रहेगा। मेरा गला थोड़ा सा खराब चल रहा है, तो कल 8 घंटे की मैराथन ली थी, है ना। आज भी मैराथन है, अगर आपको आना होगा तो ह्यूमैनिटीज वालों पे आ जाना। तो बस थोड़ा सा इसलिए हल्का बोल रहा हूँ बेटा, और सब कुछ सही है। ठीक है, और सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ठीक है, चलो आ जाओ, इसके आंसर देना है फटाफट, इसका आंसर दो फटाफट। चलो मैं साइड हट जाता हूँ, बच्चा बोल रहा है सर साइड हट जाया करो। ये लो, इसका आंसर दीजिए जल्दी से, जल्दी 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 आंसर दो, फटाफट 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 फटाफट। ठीक है, ठीक है, चलिए। सर ऑप्शन नहीं दिखे अभी, चलिए इसका आंसर दो यार। अभी अभी ना मेरा ना मेन ऑब्जेक्टिव ना आपको क्वेश्चंस कराने का है। ये तो बहुत ही आसान सा ही दिख रहा है। ठीक है, इसको अगर मैं ऐसे बनाऊंगा, ठीक है, इसको फिर मैं क्या करूंगा, इसको मैं ऐसे बनाऊंगा। ठीक है, इसको मैं फिर कैसे करूंगा, इसको ऐसे बनाऊंगा, और ये ऐसे आएगा, सॉरी, है ना। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है इसमें? बेसिकली ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है लोग। सर आपका गला खराब है, मेरे दांत दर्द में दर्द हो रही है। दैविक चोपड़ा, कल मेरा गला नहीं खराब है, मेरा असल में गला थक चुका है यार। समझ रहे हो, 8 घंटे, सुबह 11 से कल शाम के 7 बजे तक क्लास ली है। कितने बच्चों ने देखी है कल वाली क्लास? सर आपको नींद आ रही है क्या? बेटा मैं सो ही नहीं पा रहा हूँ पुण्य, मैं सो ही नहीं पा रहा हूँ। 8 घंटे की उससे पहले क्लास थी, उसके बाद क्लास थी, आज भी क्लास, आपकी क्लास खत्म करूंगा, फिर एक और क्लास है लगी हुई है 11:30 बजे से, फिर 1 बजे से फिर मैराथन लगी हुई है, फिर शाम को क्लास है। ठीक है, सो ही नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, और जो बच्चा ना, सही बता रहा हूँ, जो बच्चा जेन्युइनली मेरे साथ जुड़ा हुआ है ना, चाहे तो टेलीग्राम पे चाहे कहीं पे भी, उनको दिख रहा होगा कि सर कितनी क्लासेस हो रही हैं, है ना। और आप लोग ना तब भी कमेंट्स नहीं करते हो, मुझे बहुत बुरा लगता है सही में। ठीक है, मीठी पांडे ने पूरी क्लास देखी है सर, इसलिए बहुत ज़रूरी है हेल्थ के लिए। बेटा बस अब इस हफ्ते तुम्हारा पेपर खत्म हो जाएगा, मेरे लिए भी थोड़ी सी टेंशन खत्म हो जाएगी, मेरे लिए भी बहुत टेंशन खत्म हो जाएगी चीज़ें।
ठीक है, तो क्या है, रिफ्लेक्शन है, हेलो, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ गया, रिफ्लेक्शन है, लाइट है, ऑप्शन रिफ्लेक्शन है, लाइट है। और तो उसी तरीके से जैसे रिफ्लेक्शन होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है ना, राइट मतलब मान के चलो ऐसे भीड़ आई, फिर भीड़ किसी एक मीडियम पे भिड़ के चली गई, तो वैसे ही आइरिस है, साइट है। आइरिस हमारा आंखों का ये पार्ट होता है, आइरिस हमारा क्या होता है, आंखों का एक पार्ट होता है बेटा, आंखों का एक पार्ट होता है बेटा, ठीक है, आंखों का एक पार्ट होता है। चलिए, इसका आंसर गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर देंगे ऑल रैग्स आर, ऑल रैग्स, ऑल रैग्स, ठीक है, ऑल रैग्स आर कारपेट, ठीक है, फटाफट लगाओ चलो इसका आंसर। ठीक है, ऑल रैग्स आर कारपेट, ऑल रैग्स आर कारपेट, सारे के सारे रैग्स क्या हैं, कारपेट है। सम कारपेट्स आर स्टील, सम कारपेट्स आर स्टील, ठीक है, सम स्टील्स आर बॉटल, सम स्टील्स आर बॉटल, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ऑल कारपेट्स आर रैग, ऑल कारपेट्स आर रैग नहीं, ऑल रैग्स आर कारपेट, लेकिन उल्टा नहीं है, सारे के सारे कारपेट्स रैग है कि नहीं है, ठीक है। सम कारपेट्स आर बॉटल, सम कारपेट्स आर बॉटल, नहीं ये भी नहीं है, हम बोल नहीं सकते इसके बारे में। तो नाइदर वन नाइदर टू फॉलो, 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 ठीक है। चलो इसका आंसर अब हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर दीजिए फटाफट 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 आंसर दीजिए, ठीक है। एक्स दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, तो हमारे पास क्या आएगा। अगर आप देखेंगे तो जेड के बाद क्या दिया हुआ है, +2, तो यहाँ पे +2 आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा। यहाँ देखो +2 चल रहा है, फिर फर्स्ट फर्स्ट में +2, तो डी, डी के बाद D4 होता है 6F, ठीक है। तो हमारा पहला दूसरा तीसरे में बी है, बी है, एफ, तो ये देखो ऑप्शन कोई दिख रहा है कैसे में, तीसरे में बी एफ, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे कितना है, H8 होता है, K11 होता है, तो +3, +3, K11 है, ये 14 है, +3, ये कितना है था, 14 + 3 17, तो 8 में से 17 के 8 में से 8 है ना, ये 8, 8 में से 3 गया 5, 5 कितना होता है तुम्हारे पास, ई, तो हमारे पास पहला आ गया ई, ठीक है। तो इसमें से ई कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ ये है, EABLF, तो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। समझ में आया, ये वाला क्वेश्चन सभी को क्लियरली समझ में आ गया, बोलो हाँ है ना, ये वाला क्वेश्चन सभी को क्लियरली समझ में आ गया, ऑल डन, ऑल डन, ऑल गुड, ऑल डन, ऑल गुड, ऑल डन, ऑल गुड, क्लियरली समझ में आ गया बेटा, ऑल डन ऑल गुड, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं, पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स, पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड इफ ईच ऑफ द लेटर इन द फिंगर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज, FINGER, ठीक है। एफ की वैल्यू दी हुई है तुम्हारे को कितनी बेटा, एफ की वैल्यू है तुम्हारे पास 6, ये होता है 9, ये होता है 14, ये होता है 7, ये होता है 5 और ये होता है 18। मैंने सर ऐसे क्यों कर दिया, मैंने ऐसे क्यों कर दिया बेटा, सुन ही दिया तो बोल रहे हैं सर रिपीट कर दो क्वेश्चन बेटा। देख बेटा कुछ भी नहीं है, देख यहाँ पे देख क्या क्या दिया हुआ था बेटा, इस क्वेश्चन को फिर समझा देता हूँ, ठीक है। देख अभी देख, अभी समझाता हूँ, एक सेकेंड, इसका कॉपी बना क्या, कॉपी बना क्या, क्यों नहीं बन रहा, बन गया, ठीक है। देख इसके अंदर क्या था बेटा, ये देख यहाँ पे ये पहला वाला पार्ट दिया हुआ है बेटा, ठीक है, फिर ये दूसरा वाला पार्ट दिया है बेटा, फिर तीसरा वाला पार्ट दिया है सुनील भाई, ये देखिए थर्ड पार्ट दिया, फोर्थ पार्ट दिया भाई, ये फिफ्थ पार्ट दिया भाई, ठीक है ना भाई, इतना समझ में आ गया। अब देख यहाँ पे अगर तू
फर्स्ट वाले का z से कंपेयर करेगा तो कितना आ रहा है बेटा, प्लस का 2 आ रहा है बेटा। अब देख d के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पे देखो प्लस का 2 अगर मैं लिख दूंगा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए बेटा, b आना चाहिए, z के प्लस 2 b आ जाएगा मेरे बच्चे। अब फिर इसको तू देखेगा तो देख प्लस 2 आ जाएगा, तो d के बाद प्लस 2 करेगा तो ये इस तरीके से मैंने किया था। अब आपको हर एक मतलब सेकंड नंबर वाले के लिए देखना है कि क्या पैटर्न चल रहा है, सेकंड वाले नंबर के लिए क्या पैटर्न चल रहा है, थर्ड वाले नंबर के लिए क्या पैटर्न चल रहा है। ठीक है बेटा, समझ में आ रही चीज, इस तरीके से कर लियो सुनील भाई, अभी समझ में आ गया, सुनील बेटे को समझ में आ गया बात, ठीक है, समझ में आ गई चीज, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, इसका आंसर दीजिएगा फिंगर। अब देखो सबसे पहला क्या आएगा तुम्हारे पास, ई आएगा, फिर क्या आएगा, एफ आएगा, फिर क्या आएगा, एफ आएगा, फिर जी आएगा, फिर आई आएगा। ठीक है, 5 6 7 9 14 18, ठीक है, 14 9 18, सिर्फ और सिर्फ एक ही लेटर ऐसा है जो जिसने अपनी जगह नहीं बदली, वो है आर, नहीं तो सबने जगह बदल दी है। तो ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आर ही तो है सिर्फ, ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट आंसर, सारे के सारे सही है। ऑप्शन में नहीं है, क्या नहीं है सर, अकॉर्डिंग, सर वो पहले, सर वो पहले गलत था, पहले वाला कौन सा गलत था बेटा, सभी सही आ रहा है सर, ऑप्शन में नहीं है, कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन में नहीं है बेटा। ठीक है, चलें आगे बढ़े, फटाफट पढ़ते हैं, देखो आज बहुत काम है आज। ठीक है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ब्लू को, ब्लू है पानी 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 पानी, मैं भी दिन भी है सनी 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 सनी। चलो, ए इज गिवन एज दिस, ठीक है, ब्लू का क्या दिया हुआ है, BLUE, ठीक है, देखो BLUE है, उसका दिया हुआ है 1542, ठीक है, ए बी एल ई दिया हुआ है तुम्हारे पास 1745 दिया बेटा। तो अगर अब मैं बात करूं आपसे BE और ये, तो देखो इसमें और यहाँ पे भी BLE यहाँ पे भी कॉमन है, तो 1 4 5 तो यहाँ पे ओ यू को रिप्रेजेंट कर रहा है 2, ए को रिप्रेजेंट कर रहा है 7। तो हमसे क्या पूछा गया था भाई, ए को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, 7 रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है बेटा, 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, समझ में आई चीज, एक बार बताओ, हाँ है ना, डन है, एक बार जल्दी से रेड हार्ट्स बना देंगे, समझ में आ रही है चीजें तो। ठीक है, ये तो बहुत आसान था, इसमें क्यों गलती कर दी, इसमें क्यों गलती कर दी, ए की पूछा ना, ए का है, BLE, यहाँ पे देखो BLE कॉमन, BLE कॉमन, तो ऊपर 1 5 2 कॉमन, 1 5 2 एक 1 5 4 कॉमन, 1 5 4 कॉमन, यहाँ पे बस बी नहीं था और यहाँ पे ए नहीं था। ठीक है, अब मुझे बताओ ना, बी की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो गई, ए की वैल्यू कितनी होगी, 7 हो गई। ठीक है, बी की वैल्यू 2 हो गई, ए की वैल्यू 7 हो गई बेटा, आसान था ये तो। ठीक है, ऑल चॉकलेट्स आर स्वीट, ऑल चॉकलेट्स आर स्वीट, ठीक है, ऑल चॉकलेट्स आर स्वीट, ऑल चॉकलेट्स आर स्वीट, ठीक है, सम स्वीट आर हार्मफुल, सम स्वीट आर हार्मफुल, सम स्वीट आर हार्मफुल, तो ऑल चॉकलेट्स आर हार्मफुल ये नहीं हम कह सकते, सम हार्मफुल आर चॉकलेट, सम हार्मफुल आर चॉकलेट इसके बारे में हम निश्चित तौर पे नहीं कह सकते, तो इसलिए ही ऑप्शन ये ठीक है। चलो फटाफट लगाते हैं क्वेश्चन और, एक दो क्वेश्चन बचा है, खत्म कर देते हैं। ठीक है, इसका आंसर दीजिए फटाफट, इसका क्या है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ठीक है, तो देखो के यहाँ पे है, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, कुछ पैटर्न बन रहा है ना अजीब से। ठीक है, 3 है, 3 को देखो कहाँ पहुंचा, 3 फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचेगा। ठीक है, क्योंकि देखो ओ की जगह, ओ भी तो यहाँ पहुंचा ना लास्ट में, ओ को देखो, ओ यहाँ था, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, तो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज एनवी इज एनवी इज एनवी इज रिलेटेड टू एनवी, ई ई एन
वी वाई, ई एन वी वाई को रिप्रेजेंट किया जा रहा है एफ एन डब्ल्यू एक्स। तो ई कितना है 5 है, एन कितना है 14 है, ये 22 है, और वाई कितना है 25 है, ई कितना है 6 है, 7, ये कितना है 13 है, यू 23 है, एक्स कितना है तुम्हारे पास एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड। तो कितना है प्लस का 1 प्लस माइनस 1 प्लस का 1 माइनस 1 प्लस का 1 माइनस 1, ये बन रहा है आपके पास। अब आपसे क्या पूछा गया है, बी ओ डी वाई, बी ओ डी वाई, बी की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, ओ की वैल्यू 15 होती है, ओ की वैल्यू कितनी होती है 15 होती है, 4 होती है, 25 होती है। तो प्लस का 1 माइनस 1 प्लस का 1 माइनस 1, तो प्लस का 1 कितना आ गया 3 आ गया, माइनस 1 कितना आ गया 14 आ गया, प्लस का 1 कितना आ गया 5 आ गया, माइनस 1 कितना आ गया 24 हो गया। तो कितना है सी है एल एम एन है, और ये ई है, और एक्स वाई जेड। ठीक है, तो सी एन ई एक्स, सी एन ई एक्स, सी एन ई एक्स, ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन 4 है भाई, तो सी क्यों लिख रहे हो इसमें, सी एन ई एक्स बिल्कुल सही लिख रहे हो। ठीक है, निधि पांडे बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट, फिर छुट्टी करते हैं आज की क्लास की। एंड आई होप आपको क्लास सही लगी होगी। 1843, देखो मैंने इसके अंदर आपको वो लिखा रखा है कि गोल्गी ने ये रिप्रेजेंट किया था, गोल्गी ने ये किया था। इनको तो देखो रटना ही पड़ेगा आपको, कुछ और तरीका है नहीं। इन अक्टूबर 2022 विराट कोहली बिकम द फर्स्ट जिसने 10,000 रन बनाए थे कि 11,000 रन बनाए थे, 11,000 रन बनाए थे। ठीक है, 11,000 रन बनाने वाला। ठीक है, स्टार बैटर। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको मैंने इसमें दी हुई हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ आप मुझसे। एक बार बात कर लेता हूँ मैं आपसे थोड़ी सी, आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे नहीं तो। ठीक है, एक बार यार बच्चों यार वो लगा देना वीडियो कॉल, थोड़ा सा जल्दी, ऑलरेडी डन क्वेश्चंस। ठीक है, इसको मैं पीपीटी में आपको दे दूंगा, जल्दी जल्दी फटाफट हम लोग आपसे थोड़ी सी बात करते हैं, है ना। बेटा बस आपको डरना नहीं है, अच्छे से बस पढ़ाई करनी है। ठीक है, और ना बेहतर देखो, एक चीज़ का मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जितनी मेहनत आप करते हो ना, उससे ज़्यादा मेहनत ना आपके टीचर्स कर रहे हैं, या फिर मैं बोलता हूँ उतनी ही कर लें चलो, है ना। तो हमारी तो चलो एज भी ज़्यादा है, तो हमारे को तो आदत है, या फिर हमारे को पता है, आप लोग छोटे बच्चे होने के बावजूद भी इतना कुछ कर पाते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी बात है। तो बस आप ना लगे रहो, अपने ऊपर काम करते रहो। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं, बस मेहनत करते रहो और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, ज़िंदगी में आपको और भी कभी ज़रूरत हो, मैं हूँ आपके साथ हमेशा। हम लोग कांटेक्ट में रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। आपको गाइडेंस की ज़रूरत है कि सर क्या करना चाहिए, ग्रेजुएशन हो गई है, ग्रेजुएशन के बाद क्या करें, और क्या पढ़ाई करनी है आगे, किस तरीके से हमारे को करियर पाथ अपना करना चाहिए। मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट है, मुझे आउट ऑफ इंडिया जाना है, मुझे इंडिया में ही रह के ये चीज़ करनी है, मेरे को कौन सा कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन देखना है। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें हम लोग मतलब मैं वीजेएस आर्मी बोलता हूँ ना, वीजेएस आर्मी हम लोगों से कनेक्टेड जो हमारा एक यूनिवर्स है ना वीजेएस आर्मी का, वो सिर्फ और सिर्फ सीयूटी तक सीमित नहीं है। हम लोग एक दूसरे के ज़िंदगी में बहुत दिन से हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो पाता मुझे अनफॉर्चुनेटली, मैं आप सभी के साथ साल भर नहीं मिल पाता हूँ, मेरे को बड़ा दुख है इस चीज़ का। थोड़ा जल्दी जल्दी कर दो सबको ना, ठीक है, सबको लगा दो एक बार। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत टाइम के लिए नहीं मिल पाता, तो बट लेकिन हाँ अच्छा है, अच्छा चलता है, अपना बढ़िया बैच चलता है। लेकिन हम लोग आपको, मैं पूरी तरफ से जितनी भी मेरे पास ज्ञान है, जितना मुझे एजुकेशन इंडस्ट्री का क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस है ना, बच्चों से बात करने का एक्सपीरियंस है, बच्चों को करियर में गाइडेंस करने का एक्सपीरियंस है, मैं पूरा का पूरा आप सभी के साथ हमेशा खड़ा हूँ। आप बस पढ़ाई अच्छे से करिएगा, मेहनत अच्छे से करिएगा, ज़िंदगी में आप कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं रहने वाले। हाँ ठीक है, सक्सेस कभी कभार हर एक इंसान की ज़िंदगी अलग होती है, कभी किसी को जल्दी मिल जाती है सक्सेस, कभी को किसी को थोड़ा सा ज़्यादा घिसना पड़ता है। लेकिन अगर आपके अंदर आदत है मेहनत करने की, आपके अंदर आदत है बने रहने की, तो आप 100% हमेशा ज़िंदगी में सीख जाएंगे। हाय सुनील बेटा, कैसे हो? हाय हाय हाय, कैसे हो बेटा? आवाज आ रही है? एक बार चश्मा अपना फटाफट कैमरा खोलो, देखो टाइम मेरे पे बहुत कम है, टाइम मेरे पे बहुत कम है, जल्दी जल्दी बोले हाय, और कैमरा खोलो यार अपना फटाफट, कमेंट्स भी दिखा दो यार बच्चों के। हाय सुनील, हेलो सर, हेलो,
हेलो सर, हेलो हेलो। आ रही है आवाज? मेरी तो आ रही है, हेलो सर, हेलो मेरे को आ हेलो। रही है तुम्हारी आवाज बेटा। बोलिए। हेलो के अलावा तो बोलो कुछ। हाय बेटा। एक बच्ची और आई है। इसका नाम यार, नाम दिखाओ ना एक बार बच्चों का। नीचे करो थोड़ा सा। ये क्या है? पंखुरी, पंखुरी है इनका नाम शायद। पंचुरी। हेलो बेटा। आवाज आ रही है? मोहित, हैरी, और बच्चों को भी भेज दो। ठीक है। आवाज बात कर लो यार, कोई सा तो बोलो। हेलो हेलो हेलो। बोलिए एक बार, हाय हाय पंखुरी। हेलो बेटा, आवाज आ रही है? फिर चले गए आप। टास्क फोर्स को करो यार, टास्क फोर्स को। हेलो हेलो हेलो। कोई बच्चा बोल क्यों नहीं रहा है? यार एक बार रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश करो एक बार, रिफ्रेश। बच्चों एक बार फिर से कनेक्ट कर, छोड़ के फिर कनेक्ट करो एक बार। बच्चों एक बार लीव करके फिर कनेक्ट करो यार। हेलो 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 बच्चों। आपको मेरी वॉइस आ रही है तो यार एक बच्चे से तो बात हो जाए एटलीस्ट। हेलो। हाय हाय, कौन बच्चा बोल रहा है? हाय पंखुरी, आवाज आ रही है आपको मेरी? पंखुरी आप दिख पा रहे हो? दिख पा रहे हो? आवाज, अब हेलो बोलो। फिर चले गए। एक जगह सेट होके बात करो ना। हेलो। हाय 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 बोलिए ना, हेलो के आगे बोलो। अपना नाम सर बताओ। नमस्ते। नमस्ते। आवाज नहीं आ रही है बेटा आपकी। आगे बोलिए। मेरी आवाज नहीं आ रही है सर? हाँ बोलो बोलो। कौन बोल रहा है? सर आई लव यू। हाय बिरगू। हाय बेटा। गुड मॉर्निंग सर। हाय गुड हाय। मॉर्निंग सर। हाय। कौन बोल रहा था? बिरगू बोल रहा था पहले। यस सर। क्या कह रहे थे? सर आई लव यू। अरे थैंक यू भाई, थैंक यू। लव यू टू भाई। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर। थैंक यू यार। आप लोग लेकिन ना कमेंट्स नहीं, मतलब मैं पता है क्या, मेरे को, मैं आपको सच सच नहीं बता सकता। इतने सारे बच्चे, आप लोग जब चैट बॉक्स के अंदर आते हो तो चैट बॉक्स के अंदर आप लोग बोलते हो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो। लेकिन एक ना जो आपके पास वो आती हैं, क्या बोलते हैं, चीजें आती हैं ना, मेरे पास आता है पूरा डिटेल आती है। उसमें पता नहीं सर कौन बच्चा है, कितने बच्चे हैं कि जो ना अनाप शनाप, तुम लोगों के वो जो अच्छा समझता है ना बच्चा, वो चीजें सही नहीं लिखता। दिक्कत वहां पे वो सर हो जाती है। इग्नोर करो, वो लोग को इग्नोर करो सर। वो भाई, लोग चूतिया है। अरे ये नहीं बोलो यार। ठीक है। सॉरी 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 टू से, बट क्या करे सर? भाई पता है प्रॉब्लम क्या हो जाती है ना मेरे साथ, मेरे पे डेटा आता है। समझ में आ रही है चीज? सर आपसे मैं बता रहा हूँ आपको, आपसे पढ़ता हूँ तो सर मतलब आप थोड़ा सर आवाज नहीं आ रही, यहाँ पे आप टेलीग्राम पे लाइव आ जाइएगा। अच्छा। आप जाओ ना। ठीक है, आवाज नहीं आ रही तो आप जाओ। मैं बोल रहा हूँ सर आपको कि आप पढ़ाते हो तो थोड़ा मतलब बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में भी, हंसी मजाक। हाँ आप हाँ। गुस्सा भी करते हो तो अच्छा अच्छा लगता है सर। हाँ वही, बस मैं वही तो कह रहा हूँ, ये जो कनेक्शन हमारा बन पाता है ना, वो इसी वजह से देखो ये चीज ही है। मैं ये बोलना चाहूंगा, जो बच्चा ना इस उम्र में, आपकी उम्र में जी ना, सर। जो आपकी जो एज ग्रुप है ना, उसके अंदर ना अगर कोई बंदा हल्का सा गुस्सा कर दे, हल्का सा टोक दे, तो आप लोगों को वापस गुस्सा आ जाता है। लेकिन जब आप लोग बोलते हो ना कि सर आपका गुस्सा भी सही लगता है, तो मुझे तब समझ में जी आता है कि आप लोगों ने कितने अच्छे से एक्सेप्ट किए हैं चीज़ों को। आपको दिखता है ना कि कंटेंट में, पढ़ाने में, और जो पीपीटीज हैं उसमें किस लेवल का मेहनत लग रही है, तो मतलब वो तभी समझ के आप वो चीज़ें बोल पाते हो। नहीं सर, बहुत बहुत इंजॉय करते हैं हम तो, आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है सर। देखिए क्या होता है। बस आपका आशीर्वाद रहना चाहिए नहीं भाई, सर। हमारा आशीर्वाद है, महादेव का आशीर्वाद है। ठीक है, सभी बच्चों के ऊपर है आशीर्वाद। और अच्छा करके आना है आप सभी को, है ना? सर पंखुरी एक बार ना फिर से एक बार रिज्वाइन कर लो। एक्चुअली अभी ना टेलीग्राम के लिए मेरे पे टाइम नहीं है, मेरी अभी एक और क्लास लगी हुई है 10:30 से ना। तो मैं बहुत बैक टू बैक फ्री नहीं हूँ आज, थोड़ा सा, है ना बेटा? बिरगू, बिरगू कहाँ से हो आप?
सर मैं एक्चुअली बिहार से हूँ, बट मैं अभी राइट नाउ दिल्ली में हूँ। दिल्ली में कहाँ पे? दिल्ली में सर विश्वविद्यालय। अच्छा, तो कोई पेपर की मतलब ये सीयूटी के अलावा कोई और पेपर की तैयारी भी कर रहे हो? नो सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब तो विश्वविद्यालय से फिर विश्वविद्यालय वाले उसमें ही चले जाना, क्या बोलते हैं, इसमें सर दिल्ली। नॉर्थ हाँ, नॉर्थ नॉर्थ, कैंपस। नॉर्थ कैंपस में। सर कोशिश वही है, बट देखिए अब भगवान क्या चाहते हैं, आप क्या चाह रहे हैं। नहीं सर, बढ़िया होगा, अच्छा होगा। बस देखो अगेन फिर जी सभी बच्चों को एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, पेपर पे समय हमारे पास बहुत कम बचा है। बस ना इस समय पे आप लोग ना 2 चीज़ें करें, मॉक्स दीजिए, एनालिसिस कीजिए, मॉक्स दीजिए, एनालिसिस कीजिए, ठीक है? जितना ज़्यादा मॉक्स देंगे, जितना ज़्यादा एनालिसिस करेंगे, आपका पेपर अच्छा होगा। ये चीज़ मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। लेकिन मॉक्स देना, लेक्चर से ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है मॉक्स। आप ये देखो मेरी मेन क्लासेस अब क्या शुरू हो गई हैं, सिर्फ क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं। चैप्टर वाइज पढ़ना छोड़ दो अब। कल भी मैंने 8 घंटे, पता नहीं मेरे को याद नहीं है कितने क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए होंगे, 100, 150, 200 क्वेश्चन, लेकिन बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं बस, है ना? सिर्फ क्वेश्चंस पे ही आपका जीवन अब कटने वाला है। और नाउ ऑनवर्ड्स, ना सिर्फ सीयूटी के अंदर, आप अब कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन देंगे ना बेटा, उस सभी के अंदर ना अब आपके पास क्वेश्चन ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? मैं अगेन तभी मैं बोल रहा हूँ, आप लोग मेरे से जुड़ गए हैं, बीजेएस आर्मी यूनिवर्स का पार्ट बन गए हैं, तो नो मैटर आपका सीयूटी निकल भी जाएगा ना कल की डेट में, 3 साल बाद, 4 साल बाद आप कोई और पेपर की तैयारी कर रहे होंगे, तो उसके लिए भी मैं हेल्प करता हूँ बच्चों को कि यार ठीक है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, किन किन टीचर से आप पढ़ाई कर सकते हो, कौन सी बुक्स आप रेफर कर सकते हो, कौन से मॉक टेस्ट आप रेफर कर सकते हो। 8 साल हो गए हैं भाई इस इंडस्ट्री में, तो थोड़ा बहुत तो चीज़ें पता है मुझे, है ना? और उसके आप जब तक 4 साल और हो जाओगे तो 10 साल प्लस एक्सपीरियंस हो चुका होगा मेरा, ठीक है? सर अप्रिशिएट फॉर योर एफर्ट्स। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये लोग सर, ये लोग कहाँ है सर, बात क्यों नहीं कर रहे हैं। हाँ बेटा, कोई और है तो एक बार बात करेंगे, एक बार जल्दी फटाफट। थोड़ा ऊपर नीचे करना है भाई, एक बार औरों को करना है एक बार इसको, ठीक है? कोई है बच्चा? सर कॉल मी वॉइस नहीं आ रही है बेटा, मैंने सबको भेज रखा है। आपका ना मेरे को लगता है जिन बच्चों की कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती ना, तो शायद उनका इंटरनेट इशू है, मेरे को जहां तक फील होता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ इस चीज के अंदर, ठीक है? लेकिन शायद इंटरनेट इशू के चक्कर में है। कॉल मी प्लीज सर रिदम, मैंने कर दिया बेटा, सबको कॉल लगा दी है। मैं अपनी तरफ से हर एक बच्चे को कॉल लगा चुका हूँ। बस आप ना मेहनत करो। जो भी मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये है ना बेटा, आपके साथ यही है कि सभी बच्चे मेहनत करें यार, है ना? हमारे को मार्क्स अच्छे लेके आने हैं किसी भी हाल में, ठीक है? हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ मार्क्स अच्छे लेके आने हैं, मेहनत करके, बढ़िया करके। सर कॉल मी प्लीज बिस्वा, मैंने कॉल कर दिया। एक बार जल्दी से खत्म करते हैं यार, नहीं तो क्लास को, मेरी ना एक और क्लास स्टार्ट होने वाली है एक्चुअली में ना। हेलो सर। हाय हेलो हाय। सर, हाय, गुड कौन बोल? आफ्टरनून। नाम बताइए अपना। हाय पंखुरी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो सर। हाय पंखुरी, आवाज आ रही है आपको मेरी? पंखुरी एक जगह ना पता बैठ जाओ, मुझे जहां तक लग रहा है ना आप थोड़ा सा ना इधर उधर ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है? तो एक जगह बैठ जाओ आराम से, उसके बाद हम हमारी वॉइस बिल्कुल सही से आ पाएगी। और एक जो बच्चा और बोल रहा था, वो भी, क्या नाम था उसका बच्चे का? यस सर। सर मैं मयंक। मयंक। मयंक बेटा क्या हाल है? क्या हाल है सर? आप बढ़िया हैं, आप बताइए। सर बस बहुत बढ़िया चल रहे हैं मयंक भाई। सर थोड़ी सी जीके में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। भाई जीके में सबके साथ ज्यादा दिक्कत है। जीके का एक ही तरीका है कि आप पढ़ाई, जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, और मेरी करंट अफेयर की आई थिंक क्लास सैटरडे को लगी हुई है। बस यार देखो, मैं आपको अपने आप से बता रहा हूँ, जब मैं भी पढ़ाई करता था, जीके ना रटी नहीं जा सकती, नहीं रटी जा सकती, ठीक है? आपको जीके को रिवाइज कर करके करना है। जैसे ये वाले मैंने 20 क्वेश्चन दे रखे हैं लेट्स से इसके अंदर ना, इस वाली पीपीटी के अंदर, इसको ना बार बार रिपीट करो, रट नहीं सकते हो, है ना? ठीक है, सर समझ? वैसे आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सब थैंक। समझ में आया है, बस जीके में थोड़ी दिक्कत है। भाई जीके देखो अगेन मैं वही कह रहा हूँ, जीके में रिवीजन ही है भाई, और मैंने तोड़ बता दिया तुम्हें, उसका मैंने तोड़ बता दिया है कि जीके के अंदर आपके पास रिवीजन ही है। रिपीटेड देखो अगेन, बहुत सारा ना चट्टान मत भरो जीके का। जो नोट्स मेरे से मिल रहे हैं या फिर जो टेलीग्राम के ऊपर नोट्स हैं, उनको रिवाइज करो बस, दैट्स ऑल। कोई किताब बुक ले रखी है उसको रिवाइज करो, अगर किताब ले नहीं रखी सर, है कोई तो। बुक नहीं है। हाँ, अगर मैं जिस भी बच्चों को बोल रहा हूँ, अगर कोई किताब ले रखी है, मेरे वाले नोट्स मत पढ़ो,
मैं साफ बोल रहा हूँ। लेकिन अगर कोई किताब नहीं ले रखी है, मेरे वाले नोट्स पढ़ते रहो, वहां से देखना चीजें। मैं जीके की गारंटी नहीं ले सकता, मैं क्वांटर ये रीजनिंग सर की गारंटी ले सकता हूँ, क्योंकि क्वांटर रीजनिंग क्वेश्चंस वहीं से फंसते हैं, जीके का कोई तोड़ ही नहीं है भाई। आप 5 क्वेश्चन आएंगे जीके के, आप 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करके आ जाओगे, वो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है तो शॉर्ट ट्रिक्स भी है वहाँ पे तो सर बुक्स के अंदर। यार, बुक्स मैंने देखी नहीं अभी, लेकिन मुझे पता है सर कि मैंने देखी सर, शॉर्ट ट्रिक्स बहुत है सर, आप बताते हो उससे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स बुक्स के अंदर है। जी उसमें जीके के लिए। यस सर। हाँ तो जीके में तो मैंने शॉर्ट ट्रिक कोई बताई नहीं है ना, जीके में मैंने कुछ भी शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई हुई है। मेरे को लगा मैथ्स और रीजनिंग में शॉर्ट ट्रिक मुझसे ज्यादा तो नहीं होगी, इतना तो भरोसा है मुझे। नहीं सर, आपने जो कल 1 घंटे की मैराथन ली सर, उसके अंदर एक क्वेश्चन के अंदर जो बताए थे आपने फॉर्मूलाज शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी, वो उसके अंदर बुक से ही बताई थी, मतलब मैंने पढ़ा था तो बुक्स के अंदर से बुक में बताई थी मेरे वाले नोट्स आ गए हैं क्या उसमें, जो मैंने दिए हैं? आपने। हाँ सर आए ना थोड़े बहुत, हाँ सर थोड़े बहुत आए सर आपके। मैंने देखनी पड़ेगी यार, कौन सी वाली बुक से की बात कर रहे हो? सर वो ईडब्ल्यू की जीके की बुक है ना, जीएटी वाली। अच्छा, मैं देखना पड़ेगा, मैं देखता हूँ। चलो, अगर है तो बहुत बढ़िया चीज है, अच्छे से रिवाइज करो। और पंखुरी, अब बताओ, आवाज आ रही है आपकी? पंखुरी, आवाज आ रही है आपको? पंखुरी बेटा, आवाज आ रही है? हेलो हेलो पंखुरी, पंखुरी। से ये नहीं बोलेगी आज। हाय हाय हाय, इस बच्चे का नाम क्या है बेटा? एक नया वाला बच्चा आया जो अभी, मयंक। मयंक ने भी आ गया है, मोहित भी आ गया यस सर। है ना? 8 घंटे की मैराथन देखी थी, नहीं देखी थी? यस सर देखी थी ना। यस सर देखिए। मजा आया? हाँ सर बहुत मजा आया था सर कल तो। और आज फिर से हो रखी है मैराथन शुरू। अब देखो, आज 8 घंटा तो नहीं लूंगा, लेकिन हाँ देखो, जितनी देर खींच पाएगी खींच लेंगे। यस सर। ठीक है, पंखुड़ी आपको आवाज आ रही है? हाय पंखुड़ी। हाँ हाँ, आपकी आवाज है आपकी, लेकिन आपको आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ पा सर वो पंखुड़ी नहीं है, पचवाड़ी है। अच्छा, पचौड़ी, पचौड़ी, सॉरी। सर जो मुझे लगा आप किसी और से कह रहे हैं तो। नहीं नहीं नहीं, पचौड़ी, पचौड़ी कैसा चल रही है अभी तैयारी आपकी? सर अच्छा चल रहा है, बस डर सा लग रहा है। डर डर के आगे जीत है पहली चीज तो। और दूसरी चीज डर के आगे जीत है। दूसरी चीज ये है कि अपना मॉक्स दो, बार बार मॉक्स दो। लेक्चर से ज्यादा, कोई भी नोट्स पढ़ने से ज्यादा मॉक्स पे ध्यान दो। ठीक है, यस सर। चलिए यार, क्लास को एंड करते हैं। रियली वेरी सॉरी, थोड़ा शॉर्ट नोटिस में हम लोग मिलते हैं, लेकिन यस, मैंने ये कोशिश करी है कि हम लोग रेगुलरली मिलते रहेंगे। कल भी मिलूंगा, कल सुबह भी आऊंगा आपके सामने, और बातचीत करते रहेंगे। आपका कॉन्फिडेंस देखो, एक चीज सुनना, पढ़ाई जितनी कर रहे हो ना, उससे ज्यादा अपने ऊपर भरोसा करो। बच्चे क्या गलती कर देते हैं, बच्चे मेहनत करते रह जाते हैं लेकिन अपने में भरोसा नहीं कर पाते। ठीक है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इतने सालों से बच्चों को देख रहा हूँ। मैं भी आपकी तरह था, मैं भी एक तरीके से स्टूडेंट था एक समय पे। अपने पे जिस दिन भरोसा आ गया ना, आप जिंदगी में हर चीज हासिल कर लोगे, हर चीज हासिल कर लोगे। ठीक है, मैं खुद आपके सामने एक एग्जाम्पल हूँ, बहुत बड़ा। मैं कभी अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगा आपको, सच बता रहा हूँ। जब तक मैं कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं आप लिटरली बता रहा हूँ, जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था ना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऑनलाइन में पढ़ाऊंगा और ऑनलाइन में इतने सारे बच्चे पढ़ा पाऊंगा। मेरे इंस्टाग्राम पे कुछ इतने फलाने फॉलोअर्स हो जाएंगे, मेरे टेलीग्राम पे फलाने नंबर का स्टूडेंट्स हो जाएंगे, मैंने कभी लिटरली सोचा ही नहीं था। वो अभी आपको लगेगा मैं मॉडेस्ट बन रहा हूँ, लेकिन सच्ची में जिसने मेरा जीवन देखा है, जो मेरे साथ बचपन से फिर मेरा टाइम देखा है ना, उसको पता है। मैं कैमरे आप ये लगाएं कि जो आप लोग फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप कैमरे से बहुत ज्यादा अवगत है ना, आप फोटो डाल देते हो, व्लॉग बना देते हो कि अच्छा गाइज मैं अभी यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहां जा रहा हूँ। मैंने कैमरे में फोटो तक नहीं खिंचाई थी अपनी, जब तक मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं करी थी। मेरे को बिल्कुल भी चीजें कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन कॉन्फिडेंस जब बंदे के अंदर आता है, पढ़ाता तो मैं था, लेकिन हाँ ऑनलाइन कभी नहीं पढ़ाया था, बहुत डर भी लगता था मुझे। ठीक है, तो अगेन मैं बोल रहा हूँ, आप अभी आपकी बहुत छोटे बच्चे हो, तुम अभी बहुत छोटे, मतलब मैं तभी आपको अपने भाई बहन बोलता हूँ कि तुम्हारे को एक मैं मतलब इन अ वे मैं मिला हूं, तो तुम मेरे से गाइडेंस ले सकते हो हर तरीके से कि सर करियर में क्या करना है। सीयूटी हो गया, मैं सीयूटी तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है आपकी जिंदगी का, सच्ची में बहुत छोटा सा हिस्सा है आपकी लाइफ में, आपको आगे क्या करना है।
आपको क्या चीज़ करनी चाहिए, कौन सी स्ट्रीम को परस्यू करना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम को नहीं करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे आउट ऑफ इंडिया के बारे में पूछते हैं कि आउट ऑफ इंडिया जाके सर मुझे क्या करना चाहिए, कौन से देश में जाना चाहिए, आज की स्थिति जियो पॉलिटिकल्स की हालत, जियो पॉलिटिक की हालत क्या चल रही है, उसके अकॉर्डिंगली कहाँ पे हमारे को जाना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे से मेरे से रेगुलरली बातचीत होती रहती है बच्चों की। ठीक है, तो अपने ऊपर मेन एट द एंड ऑफ द डे बॉटम लाइन जो मैं बोलना चाहूंगा, अपने ऊपर भरोसा रखो। मेहनत तो कर ही रहे हो, मुझे पता है। जब तुम 8 घंटे कल बैठे हुए थे, आज सुबह से बैठ गए हो, मेरे से नहीं पढ़ रहे होंगे तो किसी और टीचर से पढ़ाई कर रहे होंगे, कभी फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, कभी केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, कभी बायो पढ़ रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे। बस अपने पर भरोसा रखो पहले तो, कि हो जाएगा, मुझसे कर, मैं ही तो हूं, मेरे जैसे बच्चे ही तो पेपर देने जा रहे हैं, है ना। आपसे कोई बड़ा उम्र में या फिर दिमाग में कोई बड़ा नहीं है, सिर्फ कॉन्फिडेंस में और एटीट्यूड में बड़ा होगा जो आपसे पेपर अच्छे मार्क्स लेके आएगा। ठीक है, चलिए। टास्क फोर्स एनडीए की तैयारी के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। एनडीए की तैयारी के बारे में आपका डिफेंस वाला का चैनल है, वहां पे चेक कर सकते हो आप। ठीक है, सर हाँ जी, सर सर जी 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 बोलिए। सर ये लिमिटेड है कि क्या सर ये साइट पे मॉक भाई आई थिंक उसमें 200 मॉक्स प्लस है शायद, वन टेस्ट पास के अंदर 200। खरीदना पड़ेगा क्या सर? हाँ भाई, खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर सर ये इन्फिनिटी बैच लेने का फायदा क्या हुआ सर? इन्फिनिटी में हो तो इन्फिनिटी में तो शायद बैच के अंदर है तुम्हारे पास, 200 प्लस है तुम्हारे नहीं पास। सर नहीं है, लिमिटेड है। एक बार टास्क उन्हें फोन करो ना एक बार, सपोर्ट को। कुछ है इन्फिनिटी वालों के पास तो कुछ ना कुछ तो है यार ऑप्शन, सर या वो फिर वो कोड भी नहीं आ सर, रियल टेस्ट वाला कोड भी नहीं आ पाया था, उसके कारण ये टेस्ट भी नहीं दे पा रहे हैं। भाई रियल टेस्ट के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, एक आपके लिए बैच क्रिएट हुआ था अलग से मैंने, जिसमें वीडियो बनाई थी कि किस किस तरीके से आपको रियल टेस्ट का फॉर्म भरना है। उसमें तुमने ओटीपी जनरेट किया था। ओटीपी आया ही नहीं था सर, वो आपने बताया था ना कि व्हाट्सएप पे मिल जाएगा आपको ओटीपी, नहीं, आपको रजिस्टर करना था, उसके लिए मैंने एक ऐप पे वीडियो भी बना के डाली है कि किस तरीके से गाइड करना था आपको, पूरी की पूरी वीडियो बना के डाली है, ऐप को देखना आप। सर मैंने तो फिर वीडियो नहीं देखा था, बट मुझे लगा कि आप लोग व्हाट्सएप पे भेजोगे तो भाई वहां से कोड वहां पे आपको ये अप्लाई करके करना रजिस्टर था, कर लेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ आई थिंक 1 रुपए की पेमेंट करनी थी उसमें, अपने आप को वेरीफाई करने के लिए। मैंने पूरा का पूरा भेजा हुआ है आपको वो वीडियो। नहीं तो सर मेरा ये हो गया, मिस हो गया। नो सर, इनफिनिटी में सर 500 रुपीज मांग रहे थे, मतलब वहाँ पे करने जा रहे थे ना फॉर्म फिल करने के लिए। तो अरे नहीं नहीं नहीं, इन्फिनिटी वालों के लिए वो देखो 500 तो रुपीज या जितने का भी था मुझे याद नहीं है अभी, वो रुपए सबके लिए हैं। लेकिन इन्फिनिटी वालों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट था, सिर्फ 1 रुपए का वेरिफिकेशन कोड था, था। नो सर, मैं मोहित बोल सर, मेरे इन्फिनिटी था, फिर भी मेरे से ना 500 रुपये लिए थे सर वहाँ पे, फाइव भाई हंड्रेड रुपीज भाई तुमसे फिर गलत, तुमने मैंने वीडियो बनाई है, बकायदा बनाई है वीडियो इसके ऊपर, आपको मैं दिखा भी दूंगा बैच के नहीं सर, अंदर। इन्फिनिटी बैच में 1 रुपए ही लगा था। मैं वही कह रहा हूँ, इन्फिनिटी के लिए मैंने पूरी बकायदा, मैंने खुद अपने आप के लिए जनरेट करा था कोड। मैं इस चीज पे तो मतलब मैं ये भी नहीं बोल सकता कि टीम को पूछ के बताऊंगा मैं, ये तो मैंने खुद किया है ना अपने हाथ नहीं से। सर, सर ने बोला था कि व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आएगा तो वहां से साइट ओपन करके फॉर्म फिल कर देना, तो वहीं से की जो 500 रुपीज मांगे थे सर वहाँ पे। भाई गलत हो गया, तुम नहीं वो को तुम गलत लिंक पे चले गए हो। ठीक है, एक बार ना ये सारी चीजें सपोर्ट पे डाल दो आप। ठीक है, अब कुछ नहीं हो सकता सर? मैं वही तो कह रहा हूँ, सपोर्ट पे डाल दो एक बार, तभी तो बोल रहा हूँ। सपोर्ट में इन द सेंस? सपोर्ट मतलब एक जो हेल्पलाइन नंबर है हमारा। हेल्प। अच्छा, हेल्पलाइन नंबर। ठीक है, चलिए पचौरी, कुछ आपको कुछ कहना है? आपकी तैयारी कैसी नहीं चल रही नहीं है बेटा? सर, थैंक यू। पढ़ाई कैसी लगती है आपको? मेरे साथ पढ़ने में मजा आता है, नहीं आता? बहुत अच्छी सर, हाँ सब समझ आता है। लेकिन पता है आप लोगों के साथ एक कमी क्या है, मैं सभी बच्चों से बात कर रहा हूँ, अभी तो आप बहुत बोलते सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, और जैसे ही सीयूटी निकला सब भूल जाएंगे, ना कोई नहीं दुआ। सर आप नहीं याद रखेंगे। कॉन्टेक्ट नंबर दे दो, कॉन्टेक्ट में रहेंगे फिर। भाई मैं टेलीग्राम पे हूँ, टेलीग्राम पे वही ना दुआ सलाम का। सर तो हम लोग मैसेज नहीं ना कर पाएंगे फिर सर। नहीं, वहाँ पे वो तो आप लोग बात डिस्कशन अपने ग्रुप, मन से। डिस्कशन ग्रुप है वहाँ पे, और बहुत सारे बच्चों के पास मेरा नंबर भी पहुंच चुका है, इधर से उधर, उधर सर से मेरे इधर। को डिस्कशन आपने सर अभी हम लोग 4 ग्रुप आप दे दो, अभी बस 4 बंदे हैं बस। अच्छा, 4 बंदे नहीं बैठे हैं, इसे रिकॉर्डेड भी देखेगा बच्चा। ठीक है, मैं तो सुबह से शाम तक क्लास लेता रहूंगा और फिर शाम से रात तक कमेंट मतलब मैसेजेस का रिप्लाई करता रहूंगा, मैं सोऊंगा कब फिर भाई? ठीक है, हेलो सर, हेलो हाय हाय हाय, हेलो 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 हेलो, कौन बच्चा सर, ना? आप मेरे को सर एडमिन
सर मोहित बोल रहा हूँ सर मैं। हाँ हाँ मोहित बहुत बताओ। सर आपने वो डिस्कशन वाला है ना, हम्म। टेलीग्राम में डिस्कशन है ना सर, वहां से मेरे को आउट कर दिया सर आपने। यार एक तो ना पता है, सर मैं आउट नहीं करता, एक तो वहां पे ना एडमिन कर देते हैं आउट। वो मेरा है ग्रुप, मेरे नाम से है, लेकिन मेरा नहीं है वो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है। मैं देखता हूँ, बात करता हूँ। मोहित पूरा नाम बता देना अपना जो भी होगा उसमें। तो सर आप हो गया सर मेरे को। है सर मोहित दागीच नाम है सर मेरा। मोहित मोहित आदेश दागीच दागीच। दागीच। अच्छा मेरे को ना एक काम करना, व्हाट्सएप वहाँ पे टेलीग्राम पे मैसेज डाल देना उसमें ना। ठीक है। नंबर नहीं दे सर पाऊंगा मैसेज बेटा। कैसे करूंगा सर, टेलीग्राम पे आपको आप लोग बात कर लेना मुझसे टेलीग्राम पे। सर आपकी शादी में बुला लेना बेटा, जल्दी जरूर बुलाऊंगा। सर और टेलीग्राम पे कैसे करूंगा सर आपको मैसेज? उसमें ऑप्शन आता है वहाँ पे करने का। ठीक है। और सर मैं ट्राई करूंगा। शादी में पक्का बुलाऊंगा लक्ष्य कल्याण, आपको सभी को बुलाऊंगा। सर हाँ थोड़ा मोटिवेट कर दो यार, बड़ा दिक्कत हो रहा है सर, टेंशन लग रहा है। तो भाई मोटिवेशन में सही, मैं वही कह रहा हूँ ना। अभी तुम कहाँ बिहार के हो, तुम दिल्ली रह रहे हो ना। जी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय में तुम्हारी उम्र से लेके हमारी उम्र जी तक के बच्चे बैठे हैं वहाँ। मतलब बिल्कुल बिल्कुल। जब हम लोग तुम्हारी उम्र में थे ना, तब वो पहुंच गए थे विश्वविद्यालय, लेकिन वो अभी तक धक्के खा रहे हैं वहां पे। दिन के 10। सर ये तो मोटिवेट नहीं कर रहे हैं सर। नहीं मैं वही कह रहा हूँ, सुनो मैं बता रहा हूँ एक सेकंड। कि वो धक्के इसलिए खा रहे हैं क्योंकि उन्होंने सही समय पे सही टाइम रहते हुए पढ़ाई नहीं करी। तो अपने आप को रोज उनको देख के सोचो कि मेरे को ऐसा नहीं बनना। जी सर। मुझे ये नहीं करना कि इतनी उम्र में भी 10,000 15,000 रुपए कमा रहा हूं मैं। ठीक है। बिल्कुल। घर वालों से पैसे की सपोर्ट लेनी पड़ रही हो। ठीक है। जी कि इस अच्छी मतलब ठीक उम्र, मतलब 20-22 साल की उम्र तक मैं यहाँ से निकल जाऊं, अच्छी जगह चले जाऊं, किसी अच्छे कॉलेज मतलब आईआईटी के सॉरी आईएम्स के अंदर बैठा हूं अगर मैं एमबीए कर रहा हूं, या तो मैं पीएसयू निकाल के किसी जॉब के अंदर ओएनजीसी वो बीएचईएल। ठीक है। आपका बड़ी बड़ी पीएसयूज हैं उनके अंदर बैठा हूं, मतलब जो भी फील्ड है, या फिर इंडिया के बाहर जाके पढ़ाई कर रहा हूं, या फिर अपना किसी बड़े अच्छे एमबीए कॉलेज से एमबीए कर रहा हूं, या फिर गेट निकाल के किसी अच्छी जगह से आईआईटी, मतलब अगर एमएससी के स्टूडेंट तो एमएससी वगैरह कर रहा हूँ। ठीक है। हेलो शांतनु, हेलो सर। VAARUNKGOEL। शांतनु सुन लो, VAARUNKGOEL। ठीक है। चलो यार करें बंद क्लास आज को। हेलो सर। हाय बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए फटाफट हाय उसके बाद। सर सर बीएचयू कॉलेज फॉर साइंस अच्छा है क्या सर? क्या किसके लिए? पॉल साइंस, हाँ बीएचयू के लिए बढ़िया है, बीएचयू में पॉल साइंस बढ़िया है। ठीक है सर। ठीक है। चलो बाय बाय बेटा। विजेस आर्मी सारे सर के सारे बाय, बच्चे थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू बेटा, थैंक यू। सारे के सारे बच्चे थैंक यू कमेंट्स सर। लिखेंगे। और जो आपके पास ओके सर बाय। वो जो थैंक यू स्टार्स सर। वो जो स्टार्स का ऑप्शन आता है ना, उस स्टार्स के अंदर भी अपना पूरा योगदान देंगे। ठीक है। ठीक है ना। चलिए कल मिलते हैं, कल सुबह फिर से मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, हर हर महादेव। बाय सर। थैंक यू सर। बाय बाय, हर हर महादेव, सभी हर हर महादेव।